हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। दोस्तों, कल अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रतिशत। दोस्तों, आज अपन इसी के बारे में कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों। अब तो मैं पहले आपको उस प्रकार के क्वेश्चंस करने की एक थ्योरी समझा देता हूँ 5 मिनट की दोस्तों। फिर आपको आसानी से उस क्वेश्चंस को करने में क्या हुए सिंपल लगेगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश करें इस नए कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, एक खेत समझ लीजिए आप, ये खेत है जिसके अपन 4 बराबर भाग करते हैं दोस्तों। ये जो खेत है दोस्तों, इसको मान लीजिए 100 बीघा का है। कितने बीघा का है? 100 बीघा का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके 4 बराबर भाग करते हैं तो ये वाला भाग कितने का होगा? 25 का। ये भी कितने का होगा? 25 का। और ये भी कितने का होगा? 25 का। और ये भी 25 का। मतलब ये 25 25 25 25 25 बीघा हो गए। ये भी 25 बीघा का हो गया, ये भी 25 बीघा का हो गया, ये भी 25 बीघा का हो गया, ये भी 25 बीघा का हो गया। मान लो इस वाले भाग को अपन ए नाम देते हैं दोस्तों। क्या नाम देते हैं? ए। इस वाले भाग को दोस्तों अपन बी नाम देते हैं, और इस वाले भाग को अपन सी, और इस वाले भाग को अपन डी नाम देते हैं। और ये पूरा जो खेत है मान लीजिए इसको अपन ई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों? ई नाम देते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन का तरीका होगा दोस्तों, तो वो ये होगा कि आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ये अभी अपन 25 और 100 ये नॉर्मल अंकों में करने क्वेश्चंस दोस्तों, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं चित्र के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। वरना ऐसे इस प्रकार 100 बीघा खेत इस प्रकार से कहीं भी नहीं समझाया जाता दोस्तों। तो ये खुद मैंने बताया, मैंने सोचा देखिए इस प्रकार से आपको समझ में आता है कि नहीं आता है दोस्तों। तो मैं देख रहा हूँ कि आपको ये तरीका कैसे लगेगा दोस्तों। तो इसमें ये 100 बीघा का खेत हो गया, इसको 4 भागों में अपन ने बांट दिया, ए बी सी डी। सभी भाग 25 25 बीघा के। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि ये चारों भाग बराबर सीक्वेंस में बटे हुए हैं, मतलब चारों भाग बराबर हैं। तो 100 के 4 बराबर भाग होंगे तो एक भाग 25 बीघा का ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आपसे पहला प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये जो ए वाला भाग है, कौन सा? ए वाला भाग है दोस्तों, ये 100 बीघा का कितना परसेंट है? या कि ये भी पूछा जा सकता है कि ए ई का कितना परसेंट है दोस्तों? ए ई का कितना परसेंट है? ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको समझेंगे पहले कि ए है जो ये इस ई का कितना परसेंट है दोस्तों। आपको अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो ये मत सोचिए कि ये अभी सिंपल क्या चल रहा है दोस्तों, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पर ये अभी जिन स्टूडेंट्स को अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते उनको तो बताना जरूरी है। तो ए ई का कितना परसेंट है दोस्तों, मतलब ये जो ए वाला भाग है इस पूरे खेत का कितना परसेंट है दोस्तों। किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे? जैसे दोस्तों अगर आपसे कहें कि 2 रुपये और 1 रुपये, ये 2 रुपया है और 1 रुपया, अगर आपसे पूछे कि 1 रुपया 2 रुपये का कितना भाग है, 1 रुपया 2 रुपये का कितना भाग है, तो दोस्तों आप क्या कहोगे कि 1/2 भाग है। मतलब ये 2 रुपये 1 रुपया 2 रुपये का आधा भाग है। 2 रुपये को अगर आधा करें तो 1 रुपया प्राप्त होता है, मतलब ये 1 रुपया 2 रुपये का क्या है? आधा भाग है, मतलब 1/2 कर देते हैं दोस्तों। अगर अपन परसेंट में जानना चाहें तो परसेंट के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों कि 1 2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 करके इंटू 100 कर दो दोस्तों, तो पता लग जाएगा कि 1 रुपया 2 का कितना परसेंट है दोस्तों। ठीक है, 50% है दोस्तों। क्या है? 50% है। इस प्रकार से अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे, मतलब 1 रुपया 2 का कितना भाग है और कितना परसेंट है, दोनों पता लग गया है। तो इसी प्रकार यहाँ भी अपन देखेंगे कि ए ई का कितना भाग है या कितना परसेंट है। तो भाग प्राप्त करने के बाद अपन इसे इंटू करके और 100 से गुणा करते हैं, परसेंट निकाल लेंगे। अपन ने कल भी पढ़ा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ देखेंगे कि ए ई का कितना परसेंट है, ए पूरे खेत का कितना परसेंट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ए 25, वहां जैसे 1/2 लिखते हैं, यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 100 आएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि बटा में क्या लिखना होता है, तो दोस्तों एक नॉर्मल बात है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि जिसके साथ का और से ये लगा हो, जिसके पीछे का और से लगा हो, उसको बटा में लिखते हैं दोस्तों। नीचे बटा में उसी को लिखते हैं दोस्तों।
तो ये एक आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। जैसे नॉर्मल बात है कि 1/2 का कितना भाग है, तो 1/2 हो गया। उसी प्रकार ए ई का कितना भाग है, पहले तो ये निकालो, फिर उसका परसेंट करने के लिए ये 100 से गुणा कर दो, तो ये पता लग गया कि ए ई का कितना परसेंट है, 25/100 इंटू 100, ये आ गया 25% दोस्तों। तो मतलब ये जो 25 बीघा है, ये 100 बीघा का 25% है दोस्तों। ये आपको कंफ्यूज मत होना, 25 बीघा और 25% में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं 25 बीघा है इसलिए 25% आया दोस्तों। ये इसका 1/4 भाग है। 1/4 भाग कैसे है, ये पूरा 4 बराबर भाग है, इसमें से 1 है, तो ये इसका पूरे का 1/4 भाग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या है, 25% है दोस्तों। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि ये 50 बीघा का खेत है और इसको 2 बराबर भागों में बांटे, एक हो गया ए और एक हो गया बी। ठीक है दोस्तों, तो ये 50 बीघा है, टोटल कितना है, 50 बीघा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 25, और ये कितना हुआ, 25। तो अब आपसे कोई पूछे कि ये ए वाला भाग, इस को मान लो ओ नाम दे देते हैं, पूरे खेत को, इस पूरे खेत को ओ नाम दे देते हैं अगर, तो ये ए भाग ओ का, ओ खेत का कितना परसेंट है, ये ए भाग ओ का कितना परसेंट है, तो ए का मतलब 25 बीघा है ना, ओ मतलब 50 बीघा, ओ का मतलब ओ के साथ क्या लग रहा है, का, तो ओ क्या आएगा, नीचे आएगा दोस्तों। और वैसे भी नॉर्मल अगर आप समझ सकते हैं इस चीज को, तो नॉर्मल बटे 50 आएगा, और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या है दोस्तों, 25 दुआ 50 और 2 को 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। मतलब ये 50 ए वाला भाग 50 बीघा का 50% है, जबकि ये कितना है, 25 बीघा है, और 50 बीघा का कितना है, 50% है। ठीक है दोस्तों, 50 बीघा यहाँ पर 100% है, तो 25 बीघा 50% हुआ दोस्तों। 50 बीघा को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में बांटा दोस्तों, तो 50 बीघा, 25 बीघा और 25 बीघा ए और बी दोनों में बट गया। और ए भाग पूछा जाए कि ए 50 बीघा का कितना परसेंट है दोस्तों, तो वो कितना हुआ, 50% हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैंने चित्र और ये नॉर्मल अंक 25, 50, 100 इसमें बताएं, इसलिए आपको आसान दिख रहा है। जब ये 14 से 2/7%, 16 से 2/7% ऐसे आएंगे ना दोस्तों, तो कंफ्यूज हो गया। इसलिए आपको पहले तो नॉर्मल समझ लीजिए, फिर हम अंकों में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी तो इस चित्र के माध्यम से आप ए ई इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर अब हम ये 2 कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन अंकों में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए किसी भी मतलब किसी, जैसे अभी दोस्तों आपसे कहे कि 600 नंबर का एक पेपर हुआ दोस्तों, उसमें से किसी बंदे के 400 नंबर आए हैं, तो 400 अंक 600 का कितना परसेंट है दोस्तों, ये कहते हैं कि उस बंदे के कितने परसेंटेज बनी है। तो मतलब उस 400 जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके, वो 600 का कितना परसेंट है, तो वही तो निकालते हैं ना दोस्तों। तो अपन उसी प्रकार से सेम सीक्वेंस से कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी कोई पेपर है 600 नंबर का है, उसको किसी बंदे को पेपर में 400 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उसको ये तो हो गया उसका भाग, और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से उस अपन को पता लग जाता है कि उस बंदे की 600 में से कितनी परसेंटेज बनी है, मतलब 100 में से कितनी परसेंटेज बनी है, 600 नंबर में से उसके मान लो 400 नंबर आए हैं, तो कितना परसेंट अंकों से पास हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से तो अपन परसेंटेज निकालते हैं, पूरा नीचे लिखते हैं जिसके साथ में अपन को परसेंटेज निकालनी है, और जितने प्राप्त हुए मतलब जो जिसकी परसेंटेज निकालनी है इनटू 100। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों। तो एक प्रकार का एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, यहाँ पर दूसरा अपन अभी देखते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर अपन बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की दोस्तों, तो ये खेत अपन को पता है कि कितने का है, 100 बीघा का। अभी अपनी बात हुई थी दोस्तों, कितना है, 100 बीघा है दोस्तों। अब आपसे ये पूछे इस खेत का नाम क्या है दोस्तों, ई है। अब आपसे ये पूछे कि ये जो ए वाला भाग है, ये जो ए वाला भाग है और ये जो पूरा खेत है ई, ए का ये
क्वेश्चन से पूछे दोस्तों कि ए ई पूरा जो खेत है ई ए से कितना परसेंट अधिक है। ये जो पूरा खेत है दोस्तों, ये पूरा जो खेत है ये इस इतने से भाग से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है दोस्तों। तो ये जो ए वाला भाग है और ये जो पूरा खेत ई है, तो ये जो पूरा खेत है ना दोस्तों, इस ए वाले भाग से कितना परसेंट अधिक है ये बताना है, कितना परसेंट अधिक है। ये निकालो पहले और फिर उसके सापेक्ष परसेंटेज निकाल दो दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा खेत है दोस्तों, ये इस वाले भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ये सबसे पहले दोस्तों निकालो कि ये पूरा कितना है, 100 है। तो अब इसको माइनस करो पहले तुम इस वाले भाग को, तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों 100 में से -25, ठीक है दोस्तों। तो ई ए से कितना अधिक है, पहले तो कितना अधिक है, 75 अधिक है दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे कि कितना परसेंटेज अधिक है, कितना परसेंटेज अधिक है दोस्तों। तो आपको से किसके साथ लगा हुआ है दोस्तों, ए के साथ, तो ये क्या आएगा, बटा में आएगा। मैंने कहा था दोस्तों कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि बटा में किसको लिखना है, वैसे तो आप धीरे धीरे जब आप अगले लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहां तक तो समझ ही जाओगे, पर अगर आपको पता नहीं लगे कि बटा में किसको लिखना है परसेंटेज निकालते समय, तो उसको लिखो जिसके साथ से लगा हुआ है, से और का, जिसके साथ से और का लगा हुआ हो उसको दोस्तों कहाँ लिखो, उसको लिखो आप बटा में लिखो दोस्तों। कहाँ लिखो, बटा में। तो यहाँ पर से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है, तो 75 बटा अपन ने 25 लेगा और परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 25 थी 75 और कितना हुआ, 300% हुआ। मतलब ये जो पूरा खेत है ना दोस्तों, पूरा जो खेत है, ये पूरा जो खेत है इस ए वाले भाग से 300% अधिक है। कितना अधिक है, 300% अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 300% अधिक है दोस्तों। आगे आपको बात समझ में कि ई ए से कितना परसेंट अधिक है, 300% अधिक है दोस्तों। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि पहला कॉन्सेप्ट तो अपन ने पढ़ा था कि ये ए जो भाग है, ये ए जो है पूरे खेत का कितना परसेंट है। पहले तो पूछा था कि ये 100 बीघा का 25 बीघा कितना परसेंट है। फिर ये पूछा, फिर दूसरा क्वेश्चन अपना ये था कि 100 बीघा 25 बीघा का से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले 100 बीघा में से 25 बीघा को माइनस किया, बटा में से ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से, तो बटा में 25 बीघा और परसेंटेज निकालने के लिए अपन ने किससे गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो 300%। तो ये पूरा भाग जो है ये वाला ये 300% है दोस्तों। ये जिसमें मैं लाइन मार्क कर रहा हूं ये 300% है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस भाग से ये पूरा जो ई वाला भाग ए से 300% अधिक है दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट ये खत्म हो गया। अब तीसरे नंबर पर अपन बात करेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा दोस्तों कि ये जो ए है ये ई से कितना परसेंट कम है। ये जो ए है 25 बीघा खेत है ए, ये 100 बीघा से कितना परसेंटेज कम है, कितना परसेंटेज कम है दोस्तों। ये जो ए है ये 100 बीघा से कितना परसेंटेज कम है दोस्तों। तो अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए क्या है 25, ठीक है दोस्तों। तो ए ई से कितना कम है, ए ई से कितना कम है, ई क्या है 100 है दोस्तों, ई क्या है 100 है। तो ए क्या है दोस्तों 25 है, 25, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कितना 75 हो गया दोस्तों, 100 माइनस 25 बराबर 75। अब ये किसके सापेक्ष निकालना है, ई से कितना परसेंट कम है, तो बटे में क्या लिखेंगे ई क्या है 100, ठीक है। और इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100, तो 100 से 100 कट गया और 75 आंसर। दोस्तों ये
इसलिए कट रहे हैं क्योंकि मैंने संख्याएं ऐसी लिख रखी है कि आपको आसानी कट जाए, क्योंकि कटेंगे जब तो 75 25 ऐसे रहेंगे जब तो आपको मान में समझ में आएगा। वास्तव में चित्र में समझने के लिए 25 50 ऐसे अंक मैंने जानबूझ कर रखे हैं क्योंकि आपको आसानी से चित्र में समझ में आ सके, वरना 1/14 से 2/7 ऐसे परसेंटेज ऐसे आएगी जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अगले लेवल पर देखेंगे अपन दोस्तों। तो ये यहाँ पर नॉर्मल कटने के लिए मैंने जानबूझकर ये सीधे अंक रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ए ई से कितना परसेंटेज कम है दोस्तों, तो कितना परसेंटेज कम है, 75% कम है दोस्तों। जैसे आपसे पूछे कि 600 है, 600 नंबर का कोई पेपर हुआ है और 400 नंबर किसी को प्राप्त हुए हैं, आपसे पूछे कि 400 600 में से कितना परसेंटेज कम है, 400 600 में से कितना परसेंटेज कम है, तो आपको क्या कैसे निकालोगे दोस्तों, 600 में से माइनस करोगे 400 को, कितना प्राप्त हुआ 200। अब किसके साथ में पूछ रहा है, 400 600 में से 600 से कितना परसेंटेज कम है, 600 से कितना परसेंटेज कम है, 400 600 से कितना परसेंटेज कम है, 600 के साथ से लगा हुआ है, कितना परसेंटेज कम है दोस्तों। तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु काट दो और 6 18 और 2 बचे 18, तो वापस वही लगेगा 18, वापस कितने बचे, नीचे कितना बचेगा दोस्तों। तो इस प्रकार पॉइंट में कुछ मान आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से 33 के लगभग कितना परसेंटेज कम है, 600 से 433% के आसपास क्या है, कम है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन सीधे तौर पर अपन ये आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ए ई से कितना परसेंटेज कम है, पहले ई में से ए को घटाओ और 75 आएगा, से किसके साथ लगा हुआ है, ई के साथ दोस्तों। तो उसको क्या लिखो, 100 बटा में लिखो, फिर इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो और बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 75% आ गया दोस्तों। तो ए ई से कितना परसेंटेज कम है 75% कम है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन एक क्वेश्चन की सहायता से आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन 125 का कितना परसेंट है, ठीक है दोस्तों। 125 से कितना परसेंटेज अधिक है, 125 से कितना परसेंटेज कम है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले नंबर पर अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, 25 125 का कितना परसेंट है। ये जो 25 है ये पूरा 125 है। अब इसमें एक छोटी सी ये वाला भाग 25 है, परसेंट नहीं है वो, 25 मान लो 25 है, ये 25 है। एक कोई खेत है जो 125 बीघा का है, इसमें ये 25 बीघा है, तो ये 125 बीघा में ये 25 बीघा कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे दोस्तों को, ये जैसे अपन निकालेंगे 2 रुपये में आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं आप कि बट्टे में किसको लिखना है और कैसे लिखना है दोस्तों। ये 2 रुपया है और 1 रुपया है, तो आपसे पूछे कि ये 1 रुपया 2 रुपये का कितना भाग है, कितना परसेंटेज है, तो अपन एक आधा करके उसको 100 से गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज निकल आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे यहाँ क्या करेंगे कि 125 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे 125 बटा 125 और इंटू किससे करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से करेंगे। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया कि बटा में किसको लिखना है, तो ये मैंने बताया था कि जिसके साथ का और से लगा हो दोस्तों उसको बटा में लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ 25 पंजे 125 होता है, तो 5 बार कटेगा यहाँ, और 5 से ये कितने बार कटेगा दोस्तों, 20 बार, तो आंसर आ गया 20%। मतलब जब 125 बीघा का कोई खेत होगा, मान लो या 125 कोई अंक है, तो 25 अंक या 25 बीघा उस 125 बीघा का 20% होगा। मतलब
25 125 का 20% है दोस्तों। कितना परसेंट है? 25 125 का 20% है दोस्तों। कितना परसेंट है? 20% है। ऐसे निकालते हैं दोस्तों। ये 2 रुपया 1 रुपया वाला आप दिमाग में एग्जाम्पल सेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि का और से जिसके साथ लगाओ वो उसको पट्टी में लिखना है, या फिर नॉर्मल भी समझ सकते हो इस चीज को। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है दोस्तों। तो 125। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन दोस्तों। 125 25 से कितना परसेंट अधिक है? 125 25 से कितना परसेंट अधिक है? 1 सेकंड के लिए इस परसेंट को भूल जाओ, यहाँ परसेंट लिखा हुआ है। आप ये सोचो कि 125 25 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है दोस्तों? 125 25 से 100। अब दोस्तों 100 है। अब परसेंट, अब आपन को परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि किसके साथ, यहाँ बटे में किससे क्या लिखें। तो यहाँ बटे में क्या लिखेंगे, क्योंकि 25 है बटा 25 आएगा, क्योंकि से किसके साथ लगा हुआ है? 25 के साथ लगा हुआ है दोस्तों। किसके साथ लगा हुआ है? 25 के साथ से लगा हुआ है। मैंने कहा था कि जिसके साथ का और से लगा हो उसको बटे में लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बटे में से लिखेंगे कि 125 25 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है दोस्तों। तो 100 बटे 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों। तो 25 चौक 100 मतलब 400 परसेंटेज। मतलब कि दोस्तों ये 125 25 से 400% अधिक है। 125 बीघा का कोई खेत है और उसमें एक खंड है 25 बीघा का, तो वो पूरा वो एक खंड है 25 बीघा का। तो उस खंड एक खंड जो 25 बीघा का खंड है ना, उसके से वो जो 125 बीघा का जो खेत है वो 400% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है दोस्तों? 400% अधिक है। ठीक है दोस्तों। तो ये 400 आ गया मान। अब अपन ये देखेंगे कि जो ये 125 से कितना परसेंटेज कम है दोस्तों। 125 से कितना परसेंटेज कम है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो वही 125 में से 25 को घटाएंगे, कितना है दोस्तों? 100। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बटा में किसको लिखेंगे? बटा में से किसके साथ लगा हुआ है दोस्तों? तो 125 के साथ। जिसके साथ से और का लगा हो उसको बटे में लिखते हैं दोस्तों। तो 125 आएगा। ठीक है दोस्तों। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौक 100 25 पंजे 125 5 से 20 बार। ठीक है दोस्तों। कितना है? 80%। तो जो 25 से 125 से 80% क्या है? कम है दोस्तों। 125 से 80% क्या है दोस्तों? कम है। तो इस प्रकार से अपन आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों। हम आने वाली अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। जय श्री राधे।